बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम शास्त्री के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला SC/ST में दर्ज हुआ है। वीडियो उनका वायरल हुआ था जिसमें वो कट्टे लहराते और गाली गलौज करते दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है और एंट्री हुई है इसमें भीम आर्मी की। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में बताते रहेंगे। दरअसल भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पुलिस को 48 घंटे दिए हैं। क्या कुछ लिखा है चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट में, वो आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बागेश्वर मामले में पुलिस फौरन अपराधी को गिरफ्तार करे। संविधान और कानून को किसी पाखंडी के दरवाजे पर ठिठकना नहीं चाहिए। एफआईआर में गुंडे की भाषा देखिए। इसकी 48 घंटे में अगर गिरफ्तारी ना हुई तो हम अगले कदम का ऐलान करेंगे। समाज में सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, उनकी एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है। उन्होंने पुलिस को 48 घंटे का समय दिया है और कहा है कि अगर 48 घंटे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम शास्त्री की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ऐसे में भीम आर्मी आगे क्या करेगी, इसका ऐलान वो वक्त के साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में आपको बता दें कि राजनीति तेज हो रही है। ओबीसी महासभा ने भी पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द शालिग्राम की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले वक्त में ओबीसी महासभा भी छतरपुर में आंदोलन कर सकती है। पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि शालिग्राम की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। गिरफ्तारी कब होगी ये फिलहाल पता नहीं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या पहले शालिग्राम की गिरफ्तारी होगी या फिर भीम आर्मी और ओबीसी महासभा कोई एक्शन लेती हुई दिखाई देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज के साथ। देखते रहिए विदिशा से मनोज परिहार की खास रिपोर्ट। सर, बागेश्वर धाम के भाई पर मामला दर्ज हुआ है, क्या मामला था सर, क्या घटना थी? छतरपुर जिले के थाना का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जो 11 तारीख का बताया गया था। एक अनुभाग से टीम बना के तस्दीक करने के लिए रामगढ़ा भेजी गई थी। तस्दीक के दौरान विस्तृत कथन लिए गए जिसमें मारपीट और विभिन्न SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामले को पंजीबद्ध कर दिया गया है। इसमें बाकी जो स्वतंत्र साक्षी हैं, गांव के लोग हैं, उनके बयान लिए जाएंगे। जो झगड़े की मूल वजह थी वो धार्मिक स्थल पे गाने बजाने को लेके थी जिसका विरोध किया गया था। क्योंकि संज्ञेय अपराध बनता था इसलिए कायमी इसमें कर दी गई। किन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है? इसमें एफआईआर जो है एक व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई है जिनका नाम शालिग्राम गर्ग है। और भी लोग थे सर इसमें? और भी लोग थे सर? फरियादी के जो कथन है उसके हिसाब से एक ही के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कराई है जो दर्ज कर दी है। सर, उसमें पिस्टल लेके दिखा रहा है कि आतंक मचा रहा है, इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था। क्या पिस्टल भी भविष्य में जब्त की जाएगी? इसमें वीडियोग्राफिक जो कथन दिए गए हैं उसमें कट्टे का भी जिक्र नहीं हुआ है। उसके लिए और विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी। हरिजन एक्ट भी लगाया सर क्या इसमें? ये बता चुका हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। कुमार हरवान नाम है मेरा, ग्राम अटकोहा का रहने वाला हूँ। हम लोग एक बारात में गए थे ग्राम गढ़ा। बारात में पहुँचते ही खाना खाया। कुछ लोगों ने खाना खाया, कुछ लोगों ने नहीं खाया। और हम लोग खाना खा रहे थे तभी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग जी आए, हाथ में पिस्टल और सिगरेट लेते हुए चले आए। वो बोले राई क्यों बजा रहे हो? तो कुछ लोगों ने बोला राई नहीं बजा रहे हैं, बागेश्वर धाम के गाने ही बजा रहे हैं। तो बोला मेरे से जवान लड़ा रहा, यहाँ राई नहीं बज रही थी, राई तो बजेगी नहीं यहाँ पे। और उन्होंने फिर कुछ लोगों को मारा और कुर्सियाँ तोड़ी और पिस्टल चलाई और चले गए। उनको बागेश्वर धाम के कुछ लड़के आए, उनको लेके गए। हमारा नाम हर प्रसाद अहरवार है जी, हमारा अटकुआ गांव से है। हम लोग आकाश से, हमारे मोहल्ले से ही आकाश की बारात गई थी। गढ़ा गांव है, मतलब खजुराहो की थोड़ी से बगल में है, वहीं इतने से 40-50 किलोमीटर के आसपास। तो सर हम लोग बारात में गए जैसे ही, तो मतलब हमको सब वहाँ की मतलब परंपरा के बारे में हमको नहीं था कुछ पता नहीं कि क्या वहाँ पे कैसे उनका मतलब उधम मचाते हैं या कैसे भी।
तो दबा के रखते हैं, हमको ये सब पता नहीं था। तो वहाँ पे हम लोगों ने डीजे ले गए थे और अपने मतलब राई आई ले गए थे, जो ना हम अपने नृत्य जो ना बुंदेलखंडी का हमारे इधर का। तो मतलब ये फिर जैसे खाना पीना हम लोगों ने खाया। फिर इसके बाद खाना आना खा के जैसे 10-20 लोगों ने 50 लोगों ने खाना खा के, जैसे मतलब कुछ लोगों ने खाना खाया, उनके पास मतलब व्यवस्था कम थी ना कुर्सियों की, तो मतलब कुछ लोगों ने खाना खाया। इसके बाद कुछ लोग फिर बैठने लगे। फिर इसके बाद फिर डीजे चलाने लगे और राई भी शुरू हो गई थी। मतलब राई में उन्होंने बागेश्वर बाबा के नाम से कुछ वंदना करी थी। तो इसके बाद में डीजे की आवाज़ सुन के जैसे भी हो, मतलब वो बाबा के भाई छोटे वाले बता रहे थे वो लोग कि बाबा के भाई हैं वो। तो मतलब उसके साथ में 4-5 लड़के भी थे साथ में। और नशा तो सभी नशे करे थे वो लोग। तो हम लोग मतलब डीजे में जैसे 1-2 गाने शुरू हुए तो गाली वहाँ से सीधे आए तो गाली गलौज करते आए सीधे। उन्होंने कुछ नाम से बोला नहीं कि क्यों करते हो, सीधे गाली गलौज करने लगे और ना समझाया कुछ नहीं, सीधे मतलब जैसे गुंडे टाइप की। तो मतलब उसमें फिर हम लोगों ने बंद करा दिया कि गाली गलौज कर रहे थे कैसे, माँ बहन पता नहीं कौन कौन सी गाली दे रहे थे, बुरी बुरी गाली दे रहे थे। फिर इसके बाद फिर बंद कराया। फिर इसके बाद वो वहाँ पे चले गए जहाँ पे खाना ना खा रहे थे लोग। तो टेबल में लात मार दी और कुर्सियाँ तोड़ दी और गाली गलौज कर रहे थे। जैसे फिर इसके बाद उनको उसी गांव के आदमी पहचानते हैं उसको, तो उनको तो उसके भाई या लड़की के पिताजी, उसके मामा जी ऐसे रिश्तेदार आए। तो उन्होंने बोला महाराज, छोटे महाराज और मतलब खाना खा रहे रिश्तेदार, तो जो कोई उसको बोलता था ना उनको मतलब कि महाराज, उन्हीं को मारते थे वो जोर से, घूंसा भी और लात भी, और गाली गलौज भी कर रहे थे उनके साथ बुरी बुरी। और फिर उनके हाथ में एक पिस्टल थी, मतलब पिस्टल थी, और वो ना सिगरेट भी पीते थे और पिए थे, हाथ में लेते थे और सिगरेट, और गाली गलौज बहुत तेज़ से कर रहे थे वो। और इसके बाद ना जिसकी तरफ मतलब ऐसे कह रहे थे कि ऐसा नशा में हम लोगों को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम लोग एक तरफ हो रहे थे सब लोग, कि ऐसा ना हो कि नशे में इतना नशा कर रहे थे वो कि उसका मतलब उसका। क्या नाम है आपका? बरात कहाँ के रहने वाले हैं आप? अटकवां के। क्या घटना घटी है? बरात गई थी बागेश्वर महाराज के गढ़ाए। सो बिटिया वाले कछु न को खाना पीना का स्वागत होगा पहले, फिर सीधे खाना बुला दो बरात। खाना खाओ 2-5 मिनट बनने, फिर हम और लगे तो हम खाने लगे। सुबह लोग गाई बुझ गए कर गंदी मारपीट भी करने लगो, हथियार भी लें तो दारू पी गया, गिरत भी तो हन के दारू पिए तो 2 लड़का संगे दोगे। और फिर बिटिया वाले घर गो, बिटिया मिल जाती बताई तो वही हम भी मार दो। जो भी बताओ आदमी ने कि एक बिटिया हो, एक दमान बरात आई थी, दमान हो मताई हमारो 3 जन। वहाँ पे कौन आया था? बागेश्वर को जौन हाथ महाराज को भज जा। आपका मुख्य विवाद क्यों हुआ था? कुछ कोई बोली चल ना तो कोई नहीं कछु नहीं। जो आपका ये विवाद हुआ है, ये विवाद किस कारण हुआ था, क्या कारण था? राय की बदौलत कौन ने कराई।